नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। बड़ी खबर भोपाल से है, जहां चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्षों उपाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। 8 अध्यक्षों को दिया गया है कैबिनेट मंत्री का दर्जा। नंदराम कुशवाहा, सुनील पांडे को राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी किया है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें कि चुनावी साल है और इससे पहले सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, जहां निगम मंडल बोर्ड में अध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। 8 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो भगवान दास गोंडा ने अध्यक्ष श्रम कल्याण बोर्ड के, रामदयाल प्रजापति अध्यक्ष बनाए गए हैं माटी कला बोर्ड के, और इसके साथ ही घनश्याम पुरोनिया अध्यक्ष बनाए गए हैं बांस विकास प्राधिकरण के। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रिया पांडे जुड़ गई हैं। प्रिया, चुनाव से पहले सरकार की तरफ से ये जो फैसला लिया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या होगा? देखिए, बिल्कुल चुनावी साल है और ऐसे में लगातार राज्य सरकार ये कोशिश कर रही है कि तमाम जो नेता हैं, जो प्रभावशाली नेता हैं अपने अपने क्षेत्र के, उन्हें खुश रखा जाए। पार्टी को किसी तरह से नाराजगी किसी भी नेता, किसी भी कार्यकर्ता की ना झेलनी पड़े, और इसी क्रम में ये लगातार नियुक्तियों का दौर जारी है। कल 8 जो अलग अलग निगम मंडल बोर्ड प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। वहीं पर 4 जो उपाध्यक्ष हैं, उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इसकी नियुक्तियों के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। और खास बात यह है कि इसमें तमाम सिंधिया समर्थक नेताओं को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा वो नेता भी शामिल किए गए हैं जिन्हें आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट देने की स्थिति नहीं बन रही है। ऐसे में विधानसभा के टाइम पर जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो नाराज ना हो, पार्टी को किसी की नाराजगी ना झेलनी पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये नियुक्तियां की गई हैं। अब तक जो राज्य सरकार है उसकी ओर से लगभग 46 नियुक्तियां जो हैं वो की जा चुकी हैं, और आने वाले दिनों में और भी नियुक्तियां की जाएंगी, क्योंकि चुनावी साल है और बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि उससे पहले ही तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्हें मैनेज कर लिया जाए, उन्हें खुश कर लिया जाए। और ये जो सूची है, इसमें ये दिखता भी है कि हर नेता को, हर क्षेत्र से आए नेता को साधने की कोशिश लगातार बीजेपी करती आ रही है। 2018 के चुनाव परिणाम बीजेपी को याद है। बीजेपी को यह भी याद है कि उस वक्त हार का मुंह इसलिए देखना पड़ा था क्योंकि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में नाराज थे, नाखुश थे। वो स्थिति दोबारा ना हो, इसका भी ध्यान में रखते हुए लगातार नियुक्तियों का दौर जो है वो जारी है। कीर्ति, बिल्कुल। तो प्रिया, साफ तौर पर मान सकते हैं कि किसी भी गुट को नाराज नहीं करने की कोशिश यही है सरकार की, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि इसमें सिंधिया गुट के भी लोग शामिल हैं। तो ना तो सिंधिया गुट को नाराज करना चाहती है अब बीजेपी, ना ही अपनी तरफ के जो भी दिग्गज लोग हैं उनको नाराज करना चाहती है। देखिए, बिल्कुल लगातार बीजेपी यही प्रयास कर रही है कि जब योजनाएं चलाई जाएं तो उसके माध्यम से जनता को साधा जाए, लेकिन नियुक्तियों के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो भी खुश रहें, जो उनके पदाधिकारी हैं वो भी खुश रहें, इसका भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 46 नियुक्तियां हुई हैं अब तक, और उसमें सभी गुटों को, सभी क्षेत्रों को ध्यान रखते हुए नियुक्तियां की गई हैं। यही कोशिश की जा रही है कि हर ओर जहां पर जो लोग हैं, जिनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, जिनके पास जनाधार है, वो किसी तरह से पार्टी में नाराज ना हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता ही जमीनी स्तर पर उतरेगा, कार्यकर्ता ही धरातल पर काम करेगा, कार्यकर्ता ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां, बीजेपी सरकार की योजनाएं जनता तक लेकर जाएगा, जमीनी स्तर तक ले जाएगा। और बूथ लेवल को मजबूत करना है तो ये भी जरूरी है कि जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं उनको भी लगातार खुश रखा जाए, उनकी नियुक्तियों का भी ध्यान रखा जाए, और वो कार्यकर्ता नाराज ना हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। और यही वजह है कि बीजेपी झेलना नहीं चाहती है, ना ही जनता की और ना ही अपनी पार्टी में जो लोग हैं उनकी। तमाम जानकारी प्रिया पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।